यह कहानी एक 50 वर्षीय यात्रा लेखक के बारे में है जिसे थाईलैंड की अनजान सड़कों पर 3 खूबसूरत महिलाओं ने संपर्क किया, जिन्होंने उससे मदद की गुहार लगाई, उससे उनके पति होने का दिखावा करने की मिन्नतें की। 25 वर्षीय विक्रम शर्मा थाईलैंड के बैंकॉक में सुवर्णभूमि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के गलियारे से नीचे उतरे। तेज धूप पड़ रही थी और वह थोड़ा थके हुए महसूस कर रहे थे। एक पुराना बैकपैक उनके कंधे पर टंगा हुआ था और उनके हाथ में एक सावधानी से तैयार की गई यात्रा गाइडबुक थी। 50 साल से अधिक उम्र के वह एक जाने माने यात्रा लेखक थे और उस उम्र में जब अधिकांश लोग सेवानिवृत्ति के बारे में सोच रहे थे, दुनिया के प्रति उनकी जिज्ञासा अब भी जीवंत थी। उनकी जेब में उनका मोबाइल फोन कंपन करने लगा। उनके दिल में एक अजीब सी उम्मीद के साथ एक हल्का डर उभर रहा था। इस बार वह कैसी कहानी लेकर लौटेंगे, यह वह सवाल था जो वह हर बार एक नई जगह पर पहुंचने पर खुद से पूछते थे। और यह एक नई शुरुआत का भी संकेत था। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही नम हवा उनके चेहरे से टकराई। टैक्सी चालकों की चीख पुकार और शहर का शोरगुल मिलकर बैंकॉक की अनूठी ऊर्जा का निर्माण कर रहे थे। विक्रम शर्मा आमतौर पर इन पलों का आनंद लेते थे। किसी अनजान जगह पर होने की आजादी और उत्साह, रोजमर्रा की जिंदगी से दूर रहने का एहसास और अप्रत्याशित कहानियों का वादा। हालांकि आज वह बेचैनी से चारों ओर देख रहे थे। एक अजीब सी घबराहट चुपचाप आ गई, मानो उन्हें किसी अदृश्य निगाह से सतर्क रहने की जरूरत हो। 50 से अधिक उम्र के एक यात्रा लेखक को थाईलैंड आने से किसे फर्क पड़ेगा? उन्होंने खुद को झिड़का, लेकिन यह बेचैनी की भावना दूर नहीं हुई। ठीक है, पहले रहने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं, उन्होंने परिचित हिंदी में बड़बड़ाया, फिर अपना सिर हिलाया। वह हमेशा खुद को याद दिलाते थे कि विदेश में जोर से हिंदी बोलने से बचें ताकि ध्यान आकर्षित न हो। लेकिन यह सिर्फ उनके अशांत दिल को शांत करने का एक तरीका था। विक्रम शर्मा ने अपनी ओला से बुक की गई कार में बैठकर अपने ठिकाने की ओर प्रस्थान किया। जब वह खिड़की से बैंकॉक के दृश्यों को देख रहे थे, तो थाईलैंड में पिछली यात्राओं की यादें उनके दिमाग में कौंध गईं। उन्हें थाईलैंड को एक यात्रा लेखक के रूप में कवर करते हुए 10 साल हो चुके थे। यह जीवंत शहर आधुनिक गगनचुंबी इमारतों के साथ-साथ गलियों में छिपे प्राचीन मंदिरों और पारंपरिक बाजारों से भरा हुआ था। वे गलियां हमेशा उनकी जिज्ञासा को जगाती थीं। शायद इस यात्रा को पूरा करने के बाद मैं उन जगहों पर फिर से जाऊंगा, उन्होंने सोचा, चुपचाप उन जगहों की सूची बनाते हुए जिन्हें वह इस यात्रा में छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन जैसे ही कार उनके ठिकाने के पास पहुंची, एक तनाव फिर से उनकी गर्दन के पिछले हिस्से में कस गया। बिना किसी कारण के इतना परेशान महसूस करना अजीब था। क्या मैं सिर्फ बूढ़ा हो रहा हूं? उन्होंने खुद को सांत्वना देने की कोशिश करते हुए हंसे। उन्होंने होटल में चेक इन किया और लॉबी में मिली वेलकम ड्रिंक पी। यात्रा के पहले दिन अधिकांश लोग बिना किसी विशेष योजना के आराम करते हैं और दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए तैयार होते हैं। लेकिन विक्रम शर्मा ने इस समय को बर्बाद नहीं किया। उन्हें स्थानीय रेस्तरां और कॉफी शॉप पर जाकर स्थानीय माहौल का अनुभव करना पसंद था। अंत में वह लॉबी से बाहर निकले। शायद यह चिंता जो मैं महसूस कर रहा हूं, एक नया अनुभव लेकर आएगी, उन्होंने सोचा। एक ताजा पेय पीने के बाद विक्रम शर्मा लॉबी से बाहर निकले, चमकदार और साफ आसमान और भरपूर धूप में नहा रहे थे।
एक संकरे रास्ते पर चलते हुए, जो होटल के आसपास की गलियों में ले जाता था, उन्हें ठेले वालों, टुक-टुक और मोटरसाइकिलों का एक अव्यवस्थित दृश्य मिला। थाईलैंड को कवर करने का उनका व्यापक अनुभव होने के बावजूद वह अभी भी उन गलियों में अप्रत्याशित दृश्यों की खोज का आनंद लेते थे। छोटी किताबों की दुकानों और स्मृति चिन्ह की दुकानों में बेची जाने वाली अनूठी हस्तकलाएं, स्थानीय लोगों द्वारा हाथ से बनाई गई थाई चाय और सड़क किनारे के स्टालों पर बेचे जाने वाले पैड थाई की सुगंध, यह सब उन्हें आकर्षित करती थी। वह लगभग एक गली के अंत तक पहुंच गए थे। तभी पीछे से एक धीमी महिला आवाज आई। माफ करना सर, कृपया हमारी मदद करें। वह इस अजीब स्थिति से चौंक गए और घूम गए। 3 युवा थाई महिलाएं वहां खड़ी थीं, घबराई हुई और बेचैन दिख रही थीं। वे 30 की शुरुआत में या उससे भी कम उम्र की लग रही थीं। वे थोड़ी चिंतित थीं और उनकी आंखें बेसब्री से कुछ तलाश रही थीं। मदद। विक्रम शर्मा की अंग्रेजी एक यात्रा लेखक के रूप में उनके काम के कारण काफी अच्छी थी। उन्होंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और सावधानी बरतने का फैसला किया। उनमें से एक महिला, एमी, ने घबराहट में चारों ओर देखा, फिर जवाब दिया, हम खतरे में हैं। क्या आप बस ये दिखावा कर सकते हैं कि आप हमें जानते हैं? शायद आप हमारे पति हैं। था। विक्रम शर्मा चौंक गए। कुछ पल के लिए वहां खड़े रहे, अचंभित। पति? आप क्या कह रही हैं? उन्होंने पहले हिंदी में बड़बड़ाया, फिर अंग्रेजी में फिर से पूछा, पति, क्या आप मुझे धोखा दे रही हैं? उन्होंने अपनी यात्राओं में पर्यटकों को निशाना बनाने वाली कई धोखाधड़ी देखी थीं, इसलिए संदेह उनकी पहली प्रतिक्रिया थी। एमी ने फिर से कहा, यह धोखाधड़ी नहीं है। हमारा पीछा किया जा रहा है। हमें मदद की जरूरत है। कृपया। बाकी 2 महिलाओं ने ईमानदारी से सिर हिलाया। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उनकी आंखों में डर भरा था। विक्रम शर्मा पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं थे, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि वे झूठ बोल रही हैं। उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया। हालांकि वह खुद को खतरे में डाल सकते थे, वह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते थे और वास्तव में संकट में फंसे लोगों को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। ठीक है, शांत हो जाओ। हम बात करने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। विक्रम शर्मा 3 महिलाओं को पास के एक कैफे में ले गए। यह एक उज्ज्वल भीड़भाड़ वाली जगह थी, जिसे उन्होंने अपेक्षाकृत सुरक्षित माना, अगर कुछ भी हुआ तो। जैसे ही वे एक मेज पर बैठे, महिलाओं ने राहत की सांस ली। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम शर्मा ने सावधानी से अपने आसपास का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि कुछ संदिग्ध आदमी कॉफी शॉप की खिड़की के पास से गुजरे और उनकी तरफ झांका। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या हुआ? एमी तेज तेज थाई में बोलने लगी। लेकिन जब विक्रम शर्मा ने उसे अंग्रेजी में बोलने के लिए कहा, तो उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में समझाना शुरू कर दिया। हम एक संगठन से जुड़ी हुई थीं। वे हमें पकड़ना चाहते हैं। हमने पैसे चुराए थे। उन्हें पता है कि हमने पुलिस स्टेशन जाने की कोशिश की थी। वे बहुत गुस्से में हैं। हम अब सुरक्षित नहीं हैं। विक्रम शर्मा ने आह भरी। क्या आप पुलिस से मदद नहीं मांग सकती? एमी ने सिर हिलाया। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और उन्होंने कहा कि इस संगठन के संबंध हैं। इनके पास शक्ति है। विक्रम शर्मा हिचकिचाए। इसमें शामिल होने से उन्हें खतरा हो सकता था, लेकिन एक यात्रा लेखक के रूप में और साधारण मानवीय भावना के कारण भी वह उन्हें आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। इसके अलावा ये महिलाएं मदद के लिए बेसब्री से मिन्नतें कर रही थीं। तो आप मुझे अपना पति क्यों बनाना चाहती हैं? बकित थी। एमी शर्माई और हंसी।
शुरुआत में हम बस यह चाहते थे कि आप हमें जानते हो, लेकिन कोई भी देख सकता है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। तो एक मजबूत संबंध की जरूरत है। संगठन हमें पकड़ना चाहता है, तो पति पत्नी होने का नाटक करना होगा। इस तरह शायद वे संदेह नहीं करेंगे। विक्रम शर्मा हैरान रह गए, लेकिन उन्हें इस हताश स्थिति की समझ थी। दूसरों को यह बेतुका लगेगा, लेकिन इन खतरे में पड़ी महिलाओं के लिए यह एक हताश रणनीति थी। मैं 3 महिलाओं का पति बन गया, यह बेतुका है। उन्होंने फिर से अंग्रेजी में कहा, रुको, मैं एक साथ तुम तीनों का पति नहीं हो सकता, यह असंभव है। तभी दूसरी महिला पा, जो ज्यादा शांत लग रही थी, ने सोचा समझकर जवाब दिया, आपको बस हम में से किसी एक के पति होने का दिखावा करना है, या दोस्तों की तरह हमारी मदद करनी है। बस उन्हें यह सोचने दें कि हम अकेले नहीं हैं। हम ऐसे विदेशियों के साथ हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। बस इतना ही काफी है। विक्रम शर्मा ने अपनी कनपटियां मली। जिस क्षण वह कैफे में घुसे थे, खासकर खिड़की से महसूस की गई अजीब निगाहों से वह जानते थे कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने फैसला किया कि फिलहाल उनके साथ रहना सबसे सुरक्षित विकल्प हो सकता है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। ठीक है। हालांकि एमी ने बताया कि विक्रम शर्मा के होटल के पास का इलाका पहले से ही बहुत खतरनाक था। संगठन के सदस्य वहां उनकी तलाश कर रहे होंगे। उन्हें पास में एक अलग जगह ढूंढने की जरूरत थी, एक सुरक्षित आश्रय स्थल। उन्होंने तेजी से काम किया, अपने फोन और लैपटॉप का उपयोग करके पास के आवास और सुरक्षित परिवहन के साधन खोजे। सौभाग्य से पा स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों में अच्छी तरह से बोल सकती थी, जिससे संचार में मदद मिली। हालांकि लगभग 30 मिनट बाद 2 अनजान आदमी कैफे में घुस गए। वे स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति या चीज की तलाश कर रहे थे। विक्रम शर्मा और महिलाएं तेजी से शौचालय के पास छिप गईं। सौभाग्य से शौचालय के पीछे एक छोटा आपातकालीन निकास था। वे चुपचाप बाहर खिसक गईं। गर्मी के बावजूद ठंडे पसीने की बूंदें उनकी पीठ पर बह रही थीं, लेकिन कम से कम वे कैफे के बाहर एक संकरी गली में भागने में सफल रहीं। विक्रम शर्मा ने गहरी सांस ली। महिलाओं ने सिर हिलाया, उनकी आंखों में डर भरा था। मुझे लगता है कि उन्होंने पुलिस को रिश्वत दी होगी, विक्रम शर्मा ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि स्थिति शांत होने के बाद हमें जांच करने की जरूरत है। सोंगछाई ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं अपने कुछ परिचितों से पूछताछ करूंगा। हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद, एमी ने कहा।